लेफ्टिनेंट की 7 दिन पहले शादी हुई, हनीमून पर हत्या, पत्नी बोली नाम पूछकर गोली मारी, आतंकी हमले में 7 लोगों की मर्मिक कहानी। हरियाणा की हिमांशी पति लेफ्टिनेंट विनय की डेड बॉडी के पास बैठी है। दूसरी तस्वीर कानपुर के शुभम के शादी की है। तीसरी में बिहार के मनीष की पत्नी की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और कानपुर के शुभम को पत्नी के सामने गोली मार दी। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वे हनीमून और घूमने के लिए पहलगाम आए थे। हमले में इंदौर के कारोबारी सुशील नाथनियल, जयपुर के नीरज, रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया, बिहार के आईबी अफसर मनीष रंजन और गुजरात के भी 3 लोग मारे गए। दिनेश अपनी सालगिरह मनाने गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की, उनमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। वह 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। उनकी 7 दिन पहले ही मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इसके बाद वह पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। दादा हवा सिंह ने बताया, पहले विनय हिमांशी हनीमून मनाने के लिए यूरोप जा रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर वीज़ा नहीं मिला तो वे जम्मू कश्मीर चले गए। वहीं पर यूपी के रहने वाले शुभम को आतंकियों ने पत्नी के सामने गोली मार दी। फिर बोले तुम जाकर सरकार को बताओ। आतंकियों ने कानपुर के रहने वाले शुभम को पत्नी ऐश्वर्या के सामने गोली मार दी। ऐश्वर्या चीख कर रोते हुए आतंकियों से बोलती है, मुझे भी गोली मार दो। इस पर आतंकी कहते हैं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाकर बताओ। यह बात ऐश्वर्या ने खुद परिवार के लोगों को बताई। शुभम और उसकी पत्नी के साथ उनके परिवार के 11 लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले सुशील नाथनियल की मौत, बेटी को भी गोली लगी। इंदौर के बीड़ा नगर निवासी सुशील नाथनियल भी पहलगाम हमले में मारे गए। उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई है। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वे 4 दिन पहले ही 21 साल के बेटे ऑस्टिन गोल्डी, 30 साल की बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून अमित सिंह ने सुशील की मौत की पुष्टि की है। पहलगाम में आतंकियों ने रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पत्नी, बेटे और बेटी की आंखों के सामने गोली मारी। पत्नी के चेहरे पर बारूद की छींटें पड़ी, जिससे गहरा घाव हो गया। बच्चों को भी हल्की चोट है। दिनेश मिरानिया 45 साल के थे, को जिस दिन गोली मारी गई उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। वे परिवार के साथ खुशियां मनाने बैसरन घाटी गए थे। आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन की भी मौत हुई है। रंजन पिछले 2 सालों से IB के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। मनीष को उनकी पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मार दी गई। रंजन की पत्नी आशा देवी और बच्चे सुरक्षित हैं। मनीष रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के अरोही गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर का युवक भी मारा गया। शव आज रात तक जयपुर लाया जाएगा। युवक का नाम नीरज विधवानी है। नीरज 33 साल का था। UAE में जॉब करते थे। करीब 2 साल पहले पुष्कर के भंवर सिंह पैलेस में शादी हुई थी। वे 4 दिन पहले ही जयपुर आए थे। इसके बाद 3 दिन पहले पत्नी के साथ जयपुर से कश्मीर घूमने गए थे। हमले के समय पत्नी होटल में थी। पहलगाम आतंकी हमले में गुजरात के 3 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को सूरत के शैलेश भाई, हिम्मत भाई कलथिया की, जबकि भवन नगर के
यतीश भाई और उनके बेटे स्मिथ की आज बुधवार को मौत की पुष्टि हुई है। भावनगर से 20 लोगों का एक ग्रुप जम्मू कश्मीर गया था, जिसमें भावनगर के कालियाभीड़ क्षेत्र में रहने वाले यतीश भाई परमार, उनकी पत्नी काजलबेन और बेटा स्मिथ यतीश भाई शामिल थे। आतंकियों ने काजलबेन को छोड़ दिया, जबकि उनके पति और बेटे को गोली मार दी।